Hello student, how are you? I'm I'm fine, fine, ma'am. ma'am. What about you? I'm also fine. तो बेटा हम सभी ने लास्ट क्लास में हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था ना, Yes, ma'am. एंड दिस चैप्टर इज अबाउट हंटिंग Yes, ma'am. टू ग्रोइंग फूड क्रॉप्स, यानी कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने वो पहले हंटर थे, फिर उन्होंने गैदरिंग करना सीखा एंड उसके बाद उन्होंने फिर क्या करना सीखा, चीजों को उगाना सीखा, यानी कि उगाना सीख लिया। तो उनकी ये जो लाइफ है ये कैसे प्रोसेस से प्रोसेस चल रही थी और इस बीच में क्या हुआ, कैसे स्टेप टू स्टेप चल रही थी, ये बेटा हमें डिस्कस करना है। ओके Yes, ma'am. लास्ट क्लास को लेके किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. Ma'am. No, ma'am. चलिए तो बेटा आज का जो टॉपिक है हम सभी ये पढ़ चुके थे ना, द अर्लीस्ट पीपल वाला। Yes, ma'am. चलिए आज हम Yes, ma'am. हाउ डू वी नो अबाउट दीस पीपल, यानी Yes, हम ma'am. इनके बारे में कैसे पता लगा पाते हैं। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, यानी कि ये जो गैदरर्स हैं जो हंटिंग करते थे, हमको कैसे पता लगा कि पहले के टाइम के लोग ऐसे होते थे, क्योंकि हम में से तो कोई भी नहीं है ना बेटा जो में रहा होगा, नहीं है ना? है कोई आप में से कोई है जिसने अर्ली ह्यूमन बींग्स को देखा हुआ है कि आदि मानव कैसे रहते थे? देखा है किसी ने? नो Ma'am. नहीं No, देखा ma'am. है ना? No, ma'am. तो आपको पता है बेटा कि आपने ही नहीं, उसे हमने भी नहीं देखा एंड इवन जो हमारे दादा दादी है ना उन्होंने भी नहीं देखा होगा। तो इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता लगता है? तो बेटा ये चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे हिस्टोरियन, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो चीजों की सर्च करते हैं, खुदाई करते हैं और उनकी जो चीजें मिलती है ना उनकी स्टडी करके ही वो लोग बताते हैं ऐसा रहा होगा पास में। उन लोगों को भी एग्जैक्टली नहीं पता, उन्होंने भी देखा नहीं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, गेस करते हैं, केवल अनुमान लगाते हैं कि ऐसा ही रहा होगा पुराने टाइम पे। तो बाकी देखिए यहाँ देखिए, archaeologists have found some of the things hunters, gatherers, mad and youth। बेटा जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं दैट मीन्स कि जो हमारे इतिहासकार हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उन्होंने ही मैम आपका आवाज फंस रहा है। तो बेटा उन्हीं ने हमें कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिनसे हम ये पता लगा पाते हैं पुराने टाइम पे हंटर एंड गैदरर्स थे और वो क्या करते थे। बेटा अविरल आपके यहाँ से आवाज आ रही है, माइक ऑफ करिए। Yes, ma'am. मैं म्यूट करूँगा. चलिए अब आगे देखते हैं। तो बेटा जो हमारे हिस्टोरियन हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं ने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिसके थ्रू हमें, बेटा अविरल मैंने माइक ऑफ करने को बोला है, वीडियो ऑफ करने को नहीं बोला है। वीडियो ऑफ रहेगी तो ये नहीं दिखेगा कि आप पढ़ रहे हो या फिर कोई और काम कर रहे हो। यस अविरल। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा. बेटा किसको आवाज नहीं जा रही है क्लियर? महक आपको जा रही है आवाज? Yes, ma'am. जिसके यहाँ आवाज नहीं जा रही ना, फिलहाल अभी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा एंड जब आपकी नेटवर्क की बैंडविड्थ ठीक हो जाएगी तब आपको भी आवाज प्रॉपर आने लगेगी। ओके Yes, ma'am. चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो बेटा जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ऐसी क्या चीजें मिली हैं जिससे उन्होंने ये गैस कर लिया कि पुराने टाइम के लोग जानवरों को मारते होंगे। तो ऐसा क्या मिला है उन्हें? इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल ऑफ स्टोन्स। तो ये जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे ये क्या बनाते थे? पत्थरों के टूल्स, औजार बनाते थे। एंड इसके अलावा केवल पत्थरों के ही नहीं, वुड एंड बोन से भी, यानी कि जानवर को मार के उनकी हड्डियों से भी ये टूल्स बनाते थे। एंड जो जंगल से लकड़ियां काटते थे बड़ी बड़ी सी, उनसे भी टूल्स बनाते थे।
ऑफ विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव बेस्ट। लेकिन इन तीनों टूल्स में से इनके लिए स्टोन वाला जो टूल था वो बहुत ही बेस्ट था, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। आप लोग को भी बेटा जब पत्थर से चोट लगती है कभी तो बहुत ज्यादा लगती है ना, देखा है ना आप सभी ने। यस मैम। तो इसलिए ये लोग भी जानवरों को मारने के लिए ना, इनके पास नाइफ वगैरह नहीं होती थी जैसे आज के टाइम पे होते हैं, औजार इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो पहले के टाइम पे नहीं होता था, और इसलिए जानवरों को किससे मारते थे? पत्थरों से। Some of these stone tools were used to cut meat and bone. And ये जो स्टोन के टूल हैं, ये जो मतलब पत्थर के जो औजार हैं, इनमें से कुछ का प्रयोग किस लिए किया जाता था? मीट एंड बोन को कट करने के लिए। यानी कि जानवर जो जिन एनिमल्स को ये लोग खाने के लिए यूज करते थे, उन जानवरों की हड्डियों को और उन जानवरों के मांस को, उनकी स्किन को कट करने के लिए यूज करते थे। एंड इसके अलावा स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों की छाल को उतारने के लिए। एंड हाइड एनिमल स्किन। एंड इसके अलावा एनिमल स्किन को हटाने के लिए भी किसका प्रयोग करते थे? इसी स्टोन टूल का। चॉप फ्रूट एंड रूट। और इसके अलावा रूट एंड फ्रूट को चॉप करने के लिए, दैट मीन्स कि उन्हें कट करने के लिए भी किसका प्रयोग करते थे? मैम आवाज नहीं आ रही है। स्टोन टूल्स का। मैम आवाज नहीं आ रही है। अंश बेटा बाकी सबको आवाज आ रही है? यस मैम। यस अंश बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी, इस वजह से आपको आवाज प्रॉपर नहीं जा रही है। अंश आप एक बार माइक ऑफ करिए, हो सकता है आपको आवाज जाने लगे। चलिए तो बेटा ये लोग जानवरों को मारने के लिए, उनके खाल को, उनकी हड्डियों को निकालने के लिए, उनकी हड्डियों को कट करने के लिए स्टोन टूल का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ट्रीज की बाग को निकालने के लिए, उसकी छाल को निकालने के लिए, ये देखिए इसे, ये तो इसके बार को निकालने के लिए, ये जो इसके तने होते हैं इनके ऊपर की खाल को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते थे? स्टोन टूल का। और इसके अलावा ये एनिमल्स एंड हाइड एनिमल स्किन, और बेटा छुपने के लिए या और पहनने के लिए एनिमल स्किन का यूज करते थे। और इसके अलावा स्टोन टूल का यूज और कहाँ पर होता था? फ्रूट्स एंड रूट्स को चॉप करने के लिए, उन्हें काटने के लिए। ओके यस मैम। अब आगे देखिए, some may have been attached to handles of bone or wood। और बेटा ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाते थे इसमें ये हैंडल भी लगाते थे ये लोग। और हैंडल किस चीज का बनाते थे? या तो वुड से हैंडल बनाते थे या फिर एनिमल बोन से हैंडल बनाते थे। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोस फ्रॉम हंटिंग। और बेटा इसी से ये लोग जानवरों का शिकार भी करते थे। इससे ये स्पीयर्स एंड एरोज यानी कि तीर और धनुष भी बनाते थे शिकार करने के लिए, पत्थरों से और हड्डियों से ही और लकड़ियों से, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके ये लोग धनुष बाण भी बनाते थे। क्योंकि जानवरों के पास जा करके उनको लड़के मारना बहुत ही मुश्किल था। आप लोग भी सोच सकते हैं बेटा, अगर किसी जानवर को सामने से मारना पड़े तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना। यस मैम। कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो जस्ट अटैक कर देते हैं, मौका भी नहीं देते कि उनके ऊपर अटैक करें हम लोग, जैसे कि लियोपार्ड वगैरह, टाइगर होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं एंड बहुत जल्दी ही शिकार कर लेते हैं। तो ऐसे जानवरों को मारने के लिए अर्ली ह्यूमन क्या करते थे? एरो वगैरह का यूज करते थे। वो दूर से कहीं भी खड़े होके उन जानवरों को मार देते थे, और जब वो मर जाता था तब उसके पास आकर के उसके स्किन को, उसकी बोन्स को निकाल लेते थे। ओके बेटा यस मैम। आगे देखिए, अदर यस टूल्स मैम। यूज टू चॉप वुड। और इसके अलावा कई और टूल्स भी होते थे जिनका इस्तेमाल वुड्स को चॉप करने के लिए किया जाता था, यानी कि लकड़ियों को चॉप करने के लिए, विच वॉज यूज एज फायरवुड। और ये लकड़ियां जो चॉप की जाती थी, जो लकड़ियां काटी जाती थी, इनका इस्तेमाल फायरवुड के रूप में होता था, यानी कि जलाने वाली लकड़ी के रूप में। क्योंकि ये लोग मांस को कच्चा नहीं खाते थे, जिन भी जानवरों को मारते थे उनकी मीट को एज ए रॉ फूड नहीं खाते थे, एज ए रॉ मटेरियल नहीं लेते थे, ये लोग उसे पहले पकाते थे और फिर खाते थे। और दूसरी बात, पका के रखने से क्या होता था, वो उनका जो वो मीट है वो ज्यादा दिनों तक चलता था, यानी कि वो उसे 2 से 3 दिन खा सकते थे।
इसके अलावा वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल, और इसके अलावा ये लोग पत्थरों का इस्तेमाल हट्स बनाने के लिए, झोपड़ियां बनाने के लिए, एंड टूल्स बनाने के लिए, यानी कि और औजार बनाने के लिए भी करते थे। तो बेटा ये सभी को समझ आ गया? यस मैम। चलिए अब आगे देखिए, आपको ये बताया हुआ, देखिए दो यूजेस है ना, यहाँ पर दो पिक्चर दिया आपको। तो इन दोनों पिक्चर्स में क्या बताया है, देखिए स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, स्टोन टूल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता था, लेफ्ट, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इसकी जड़ों को खोदा जा रहा है, डिगिंग द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड को खोदा जा रहा है, टू कलेक्ट एडिबल रूट, इसकी जड़ों को ढूंढने के लिए, ताकि दूसरा पेड़ लगाया जा सके, या फिर इसके पेड़ से कोई चीज इसके वहाँ पे रखो, फटाई के अपना काम करो, खाना शुरू करो जा सके। अरुण बेटा आपके यहाँ से आवाज आ रही है, माइक ऑफ करिए अरुण। अब नेक्स्ट देखिए, राइट वाली जो पिक्चर है यानी कि ये वाली, इसमें क्या किया जा रहा है, स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, यहाँ पर कपड़ों की सिलाई की जा रही है, इसमें टांके लगाए जा रहे हैं, और ये कपड़े किससे सिले जा रहे हैं, स्टोन टूल से। देखिए स्टोन से क्या किया जा रहा है, कपड़े सिले जा रहे हैं, और ये लोग क्या करते थे, इसको सिल करके, देखिए इसके छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, और क्या करते थे, एक पिन की तरह, और उस पिन को टांक देते थे बीच बीच में, और उसके बाद इसी कपड़े को, यानी कि जो ये एनिमल स्किन है, जानवरों की खाल है, उसे लपेट लेते थे, क्योंकि उनके पास उस समय कपड़े नहीं थे, जैसे आज हम लोग पहनते हैं ना, आज के टाइम पे अलग अलग कलरफुल कपड़े पहनते हैं, उनके पास नहीं थे, वो क्या करते थे, जानवरों को मार के उनके स्किन को ही पहनते थे। बेटा आपने एक ऐसे भगवान जी को भी देखा होगा ना जो एनिमल स्किन पहनते हैं। यस मैम। कौन है ऐसे गॉड हमारे? मैम शंकर भगवान, मैम शिव जी। भगवान, यस वेरी गुड। एंड वो कौन से जानवर की खाल पहनते हैं? शेर। मैम बाघ। मैम टाइगर। टाइगर। टाइगर की। तो बेटा जैसे आपने शंकर जी को देखा है ना, जैसे वो एनिमल स्किन पहनते हैं, सेम ऐसे ही जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे वो भी जानवरों की खाल को लपेटते थे, सेम उसी तरीके से। ओके यस मैम। यस मैम। बेटा अभी आपने जो पढ़ाई टॉपिक समझ आया आपको? यस मैम। एंड बेटा जो आपके उसमें इसमें से कुछ पार्ट बच गया होगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है इससे? नो मैम। इतना ही दिया है? यस मैम। अब आगे आते हैं बेटा, देखिए चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो जगह ढूंढते थे कि हमें यहीं पर रहना है, यहीं पर घर बनाना है। जैसे आपके मम्मी पापा कहीं नया प्लॉट खरीदते हैं तो पहले वहां का लोकेशन देखते हैं कि क्या यहाँ पर जमीन खरीदना अच्छा है, प्रॉपर्टी लेने लायक है। तो ऐसे ही जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो कैसे डिसाइड करते थे कि हमें कौन सी जगह पर रहना है। तो अब देखते हैं ये कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखते थे। और ये अभी तो हमने इन लोगों के बारे में पढ़ा भी था कि ये लोग घूमते रहते थे, यहाँ से वहां, पहले एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह जाते रहते थे ना। यस मैम। चलिए बेटा, तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप सभी से फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? यस मैम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सिद्धात्री आप बताएंगे बेटा। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स टूल्स बनाने के लिए किन चीजों का यूज करते थे? मैम पत्थर का, हड्डी का और स्टोन का। यस दीपिका आप बताइए बेटा। मैम आपकी आवाज कैसे आ रही है? चलिए आप दोनों नहीं ठीक। मैम स्टोन, वुड एंड बोन। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अंश आप बताएंगे।
अर्ली ह्यूमन बींग्स टूल का यूज कहाँ कहाँ पर करते थे? स्टोन टूल का यूज कहाँ कहाँ करते थे वो लोग? मैम शिकार करने के लिए और फिर कपड़े सिलने के लिए और फिर है ना जड़ खोदने के लिए फिर जड़ खोदने के लिए। चलिए वेरी गुड। चलिए बेटा तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो ये लोग यस मैम। इस जगह पर बसने के लिए वहां की लोकेशन कैसे सेलेक्ट करते थे, क्या चीजें ध्यान में रखते थे? तो इसके लिए हमें मैप देखना है। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर एंड गैदरर्स। बेटा आपको ये आपको पूरा मैप दिया हुआ है। यस मैम। जितने भी यहाँ पर रेड ट्रायंगल हैं, जहां पर भी रेड ट्रायंगल बने हुए हैं, ये ऐसी साइट है, ये ऐसी खुदाई वाली जगह है जहां पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की है और उन्हें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। आपको पता है किस चीज के एविडेंस? हंटर एंड गैदरर्स के, कि यहाँ पर ऐसे अर्ली ह्यूमन बींग्स रहते थे जो लोग हंटर और गैदरर्स होते थे, यानी कि जो लोग शिकार करते थे एंड जानवरों की खाल वगैरह को पहनना करते थे। यस मैम। अब देखिए आगे, क्योंकि सारे प्लेस तो रेड ट्रायंगल वाले नहीं हैं, कुछ तो ब्लू स्क्वायर वाले भी हैं। अब ये ब्लू स्क्वायर वाले प्लेस किस चीज के हैं? तो अब आगे देखिए हम hunter gatherers lived in more places, only some are shown on the map। तो हंटर गैदरर्स बेटा केवल ये जो आपको रेड सर्कल दिया है केवल यहीं पर नहीं रहते थे, और भी जगह रहते थे, लेकिन आपको इसमें से केवल कुछ के ही नाम दिए हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। और इनमें से अधिकतर जो साइट है वो ऐसी जगह है, अधिकतर उनकी जगह जहाँ पर अर्ली ह्यूमन बींग्स रहते थे। तो जहां जहां पर भी इनकी खुदाई करने के बाद इन लोगों के टूल्स वगैरह मिले, तो उस जगहों के पास या तो कोई वाटर सोर्सेज है, यानी या तो कोई नदी या झील जरूरी है जहां भी खुदाई की गई है। जैसे अगर हम भीम बेटका का ही एग्जांपल ले लें, तो भीम बेटका एक ऐसी जगह है जहां पर नदी गई हुई है। और दूसरा अगर हम देखें करनूल केव्स, ये भी ऐसी जगह है जहां पर देखिए समुद्र है। तो ये लोग मेनली ऐसी जगह ही जाकर के रहते थे जहां पर इन्हें वाटर सोर्स मिले, क्योंकि इन लोगों को पानी के लिए हैंडपंप वगैरह नहीं मिलता था, तो ये लोग वाटर सोर्सेज से ही अपनी प्यास बुझाते थे। और बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, ये लोग पानी की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। यस मैम। yes। चलिए अब आगे देखते हैं। As stone tools were important, people try। बेटा अभी मैप के बारे में अभी मैं आपको बाद में स्टडी कराती हूँ कि इसमें इतनी सारी चीजें क्यों दिया है, ठीक है? यस मैम। तो एक बार ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अभी हम मैप पे फिर से आएंगे दोबारा। तो as stone tools were important, people tried to find places where good quality stones was easily available। तो बेटा अभी हम सभी ने पढ़ा है ना कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो लोग टूल्स बनाते थे, स्टोन के टूल्स, और इसीलिए ये लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर इन्हें बहुत सारे स्टोन मिल पाए, बहुत सारे पत्थर। ये देखिए ऐसी ही जगह में रहते थे छुप के। ये देखिए ये छुप करके यहाँ बैठ जाते थे ताकि कोई जानवर ना आ पाए, और वो इन्हीं पत्थरों को काट के टूल्स भी बनाते थे। दिख रहा है ना आपको ऐसी जगह? यस मैम। यस मैम। आप में से कोई इमेजिन करिए अगर आपको ऐसी जगह पे रात में रहना पड़े तो क्या होगा? डर लगेगा। डर लगेगा। इतना डरावना प्लेस है, हमें अगर यहाँ पत्थरों के बीच में रहना पड़े, ओ माय गॉड, बहुत डरावनी जगह है। पता नहीं कैसे रहते थे वो लोग। चलिए बेटा तो अब आगे देखते हैं। कैसे पत्थर कट करते होंगे? बेटा ये जो छोटे मोटे टूल्स बना लेते थे ना, उन्हीं से मेहनत कर करके इसी पत्थर को तोड़ते रहते थे।
एंड जब कोई फिर से छोटा सा टुकड़ा निकल आता था तो उससे औजार बना लेते थे, और इसके लिए वो बहुत मेहनत करते थे, पता है आपको। यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, यानी कि जो रॉक पेंटिंग है, जो ऐसी पेंटिंग जो चट्टानों पर की गई है, वो हमें क्या बताना चाहती है। तो ये पेंटिंग, मैम ये देखिए ये दिख रही है पेंटिंग। मैम यस यस मैम पहले की याद बताई गई है। यस बेटा, ये जो पेंटिंग है ये रॉक शेल्टर में, यानी कि इनके बीच में पाई गई है। ये पेंटिंग ना, ये जो गुफा जैसी बनी है इसके अंदर बनाई गई है। तो ये पेंटिंग किसने बनाई होगी। मैम जो पहले यहाँ रहते होंगे मैम उन्होंने बनाई होगी। यस, अर्ली ह्यूमन बींग्स ने, जो लोग यहाँ पर रहते होंगे उन्हीं ने बनाई होगी अपना टाइम पास करने के लिए। जब सोचते होंगे कि हमें डर लग रहा है, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो वो पेंटिंग वगैरह भी करते थे। यानी कि वो लोग डिजाइनिंग करना भी जानते थे, कितने टैलेंटेड थे वो लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल। तो बेटा बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जिनकी दीवार पर, जिनकी वॉल्स पर बहुत सारी पेंटिंग की हुई है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश की गुफाओं में एंड हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिण, यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. और यहाँ पर जंगली जानवर को दिखाया गया है। This painting show wild animals, यहाँ पर जंगली जानवरों को दिखाया गया है और ग्रेट एक्यूरेसी के साथ। ये देखिए, ये जंगली जानवर है और ये बहुत तेज भाग रहा है स्पीड में और इसका शिकार किया जा रहा है ना। यस मैम इसको देखिए किया गया है ये पैटर्न। ये बेटा साइट, एक न्यू वर्ड आया था, साइट किसे कहते हैं। तो साइट का देखिए, अभी हमने साइट पढ़ा था ना इस ऊपर वाले में, कहाँ पर दिया हुआ था हमें साइट। यस, साइट आया था। यस मैम। यस, अभी हमने साइट पढ़ा था। तो बेटा साइट की मीनिंग क्या है। तो साइट वो प्लेस, यस अभी हमने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था। यस यस एग्जैक्टली, याद आया। साइट की खोज की है, यानी कि रेड ट्रायंगल, यहाँ पर रेड ट्रायंगल वाली साइट है। तो साइट बेटा एक ऐसी जगह होती है जहां पर मतलब कोई चीजें खुदाई करने के बाद मिली हो। तो साइट एक ऐसी जगह है, प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जहां पर कुछ चीजों के रिमेन्स रह गए हैं, उनके टुकड़े रह गए हैं, और उन्हीं टुकड़ों को सर्च करके, उनकी स्टडी करके, उनको जांच परख करके ध्यान से देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जाता है कि ऐसा पहले के टाइम पे रहा होगा। और कौन सी चीजों के रिमेन्स मिले हैं, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो जिस भी जगह पर इन सभी चीजों के रिमेन्स मिले हैं खुदाई करने के बाद, उसे साइट कहते हैं। और ये ऐसी जगह है, these were made, used and left behind by people। ये ऐसी जगह होती है साइट जहां पर लोग रहते थे, उन्होंने चीजें यूज की और उसे छोड़ दिया। This may be found on the surface of the earth, और ये हमारी अर्थ सरफेस पर ही मिलते हैं। Buried under the earth, लेकिन जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे दबे हुए। Buried under the earth यानी कि हमारी अर्थ में नीचे दबे हुए। और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कभी कभार पानी के नीचे भी। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। और बेटा आप अलग अलग साइट्स के बारे में अगली चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए बेटा, तो अभी आपने साइट के बारे में पढ़ा है। अब आप लोग ये बताएंगे कि ये जो चीजें खुदाई करने के बाद मिली हैं, ये हमें जमीन के नीचे से क्यों मिलती हैं, ये ऊपर क्यों नहीं पड़ी होती। यस, किसी को पता है। यस मैम क्योंकि दब गई है। यस मैम, हड्डी
लोगों ने टूल स्पॉट और सारी चीजों को यूज करके फेंक दिया, और जब आंधी आई तो हवा के झोंके के साथ मिट्टी उड़कर उन पर पड़ गई, और इसलिए वे लोग सामान दब गए। ये वेरी गुड। तो बेटा क्या हुआ है, ये लोग बहुत टाइम पहले रहते थे, पता नहीं कितनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी, हो सकता है भूकंप आया हो, बाढ़ आई हो, आंधी आई हो, तूफान आया हो, और इन सारी चीजों के आने की वजह से ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये जमीन में नीचे दब गई हैं। ओके, यस मैम। जमीन के ऊपर नहीं मिलती, कहाँ पर मिलती है, खुदाई करने के बाद। और अभी बेटा मैंने आपको ये भी बताया ना, हो सकता है बाढ़ आई हो, तो जो चीजें हमें पानी के अंदर से मिली हैं, यानी कि जब बाढ़ आई होगी तो ये चीजें बह करके पानी में चली गई होंगी, और यही कारण है कि पानी में भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। ओके बेटा, चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में ना मैप स्टडी करेंगे। अब आपको मैं इस मैप के बारे में बता देती हूँ, इस मैप में आपको करना क्या है। तो बेटा ये देखिए, मैप में आपको स्क्वायर भी दिया है, स्टार भी दिए हैं, एंड आपको ट्रायंगल भी दिया है। तो आपको पता है ये क्यों दिया है, क्योंकि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स की लाइफ थी, और इस पूरे काल को, मतलब इस पूरे टाइम पीरियड को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, यानी पत्थरों का काल। अब आपको पता है बेटा, ये जो यस बेटा, बाकी सबको आवाज जा रही है? यस मैम। अविरल बेटा, तो बेटा अब आप आगे सुनिए ध्यान से। तो बेटा ये जो पत्थरों वाला काल है, इसे पत्थरों का काल इसलिए दिया गया है क्योंकि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो भी पत्थरों के वेपन बनाते थे, टूल्स बनाते थे, उन्हें यूज करते थे। उनके बाद जब थोड़े से मॉडर्न हुए, यानी कि जब लोगों ने खेती करना सीख लिया, उसके बाद भी पहियों का यूज किया जाता था, क्योंकि लोगों ने आगे चल के इससे और कई टूल्स बनाए। उसके बाद जब वो लोग और मॉडर्न हो गए, तब उन्होंने इसी पहिए से व्हील भी बनाया, पहिया, और वो लोग बैलगाड़ी और वगैरह चलाते थे पहले के लोग। उसके बाद जब और नया मॉडर्न एज आया, तब भी पत्थरों का यूज बंद नहीं हुआ, तब इससे क्या बनाए जाने लगे, बड़े बड़े से और बड़े बड़े सी चीजें बनाई जाने लगी, जैसे कि पिलर वगैरह, खंभे, जिनमें राजा लोग अपने इंस्क्रिप्शन को लिखवाते थे, है ना? यस मैम। तो बेटा इसी जितने भी टाइम में, मतलब पत्थरों के यूज के आधार पे ही हमारे इस स्टोन एज को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। और ये स्टोन एज बेटा कितने टाइप्स का है, इसे कितने बारे में डिवाइड किया है, कितने काल में डिवाइड किया है, इसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, जो कि अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके तो बेटा आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। चलिए, तो बेटा नेक्स्ट क्लास में ना हम सभी लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। ओके यस मैम। एंड आज का आपका होमवर्क, आज आपको बेटा होमवर्क में मैं अभी आपको टेस्ट सेंड करूंगी, आप सभी को लिंक शेयर करना है और आप उसे ओपन करके टेस्ट देंगे। ओके यस मैम। चैप्टर नंबर 2। ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड मैं आप सभी को लिंक शेयर कर रही हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर, और आप सभी को टेस्ट देना है सभी को। ठीक है बेटा? ओके बेटा, गुड बाय। गुड बाय मैम।